your parents have every day for the rest of your life? वो क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what? सो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट पे चल रहे हंगामे के ऊपर तुम्हारे भाई ने पहले से ही वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके देख लो। वहां पे पूरी वीडियो डिटेल में समझाइए कि आखिर हुआ क्या है। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है तो जम की बजाने वाले हैं इनकी, तो वीडियो को देखते रहो। तो भैया जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि भैया रणवीर इलाहाबादी समय रैना के शो यानी कि टट्टी वाले शो में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने बढ़िया सा एक जोक मार दिया। जोक मारा ही था कि जोक ने इनका मार दिया कैरियर भाई। Your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? नहीं, पहले सबसे पहले भाई का स्टेटमेंट सुन लो। भाई का कहना है कि अगर कोई माता पिता फैक्स कर रहे हो तो भाई साहब उनको उनका लड़का ज्वाइन कर ले या फिर उनको डेली उसी हालात में देखे। नहीं, इनकी विचारधारा को आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे ये जा रहे हैं। अरे भाई साहब सभ्य आदमी हैं। भले ही अपने पॉडकास्ट में धर्म, भक्ति, भावना, भजन सब की बातें करते हो, लेकिन भाई साहब की इच्छा जो है वो आप सोच सकते हो कि भाई साहब ये ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, कॉर्न हब वाली पिक्चर ज्यादा देख ली क्या? इससे दिमाग का संतुलन हिल गया है। और भाई ने बोला भी तो भाई साहब का वो ओरिजिनल नहीं था, वो भी कॉपी था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? अरे भाई एक फॉरेन शो का था जो कि उठा के इन्होंने यहाँ पे पेल दिया। फिर क्या वहां पे नॉर्मल था, यहाँ पे बवाल हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक जोक के चक्कर में भाई का कैरियर तहस नहस हो गया। मतलब समझ रहे हो, सस्ता नशा करने के बाद सस्ती बातें बोली जाने पे भी ये थर्ड क्लास पोजीशन पर आती है। फिर भी भाई साहब कोई कितना भी दारू गांजा या फिर भांग फूंक ले, लेकिन भाई फिर भी वो ऐसी अपमानजनक बातें कभी भी नहीं कर सकता, चाहे फिर वो कितना ही जोश में क्यों ना आ जाए, फिर चाहे वो कितना रद्दी आदमी क्यों ना हो। लेकिन भैया को बन रहा था कूल और बन गए फूल और लोगों ने बना दिया इनका मिलके फ्लावर, जो कि इस टाइम पे थानों के चक्कर काटते हुए घूम रहे हैं। खैर नए जमाने के बच्चे हैं, आजकल माँ बाप को करते हुए ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, कल माँ बहन बेटियों के साथ ज्वाइन करने की इच्छा रखेंगे। अरे नए जमाने के हिसाब से नए लोग आ रहे हैं और नए पीढ़ी नई तरीकों से बदल रही है। नई निजता की भी हद होती जो कि भाई ने बड़ी ही सहजता से पार कर दी है। नहीं, जो बात कोई सोच भी नहीं सकता वो बात भाई ने 100 कैमरे के सामने बोल दी। नहीं भाई ये शो नहीं है, ये अपने मन के ठरक को निकालने के लिए एक जरिया है जो कि बना के ये लोग भरपूर पूरा कर रहे हैं। नहीं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक लड़की के भरे शो में जो है कपड़े फाड़े जा रहे हैं और फिर भी ये लोग मजे के साथ देख रहे हैं। तो आप इससे निजता की लेवल को समझ सकते हो। नहीं, एक टाइम वो था जब एक औरत की साड़ी खिंच जाने मात्र से ही जो है महाभारत हो गया था, लेकिन एक आज का टाइम है जो अपना ही बेटा अपने माँ बाप को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। तो भैया रणवीर भाई ने तो सिर्फ इतना ही बोला है, उससे घटिया आदमी समय रहना है, क्योंकि भाई उसे लोगों से लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने शो से और पैसे से लेना देना है। उसने कहा है कि अगर कोई उसके शो पे आके कौन वीडियो भी शूट कर ले तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उसे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को हिलाना है। अगर कोई ऐसा हो तो भेजो मेरे पास, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा मेरे शो पे तो भाई साहब पूरे इंटरनेट पे तहलका मच जाएगा। भाई को इंटरनेट पे तहलका मचाना है, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा सारी चीजें भाई के लिए मैटर ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पैसा और इंटरनेट को हिलाना है भाई को। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई पूरा इंटरनेट फट जाएगा। नहीं भाई ऐसी घटिया हरकतें करके आप अपने फैमिली के सामने कैसे जाते हो, अपनी माँ बहन के सामने मुंह कैसे दिखाते हो? नहीं, ऐसा कार्य करने के बाद जीना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। खैर नए जमाने के नए गेंडू लड़के हैं। अच्छा भाई साहब यहीं तक नहीं, इनको केबीसी में बुला लिया जाता है। नहीं, इन्होंने देश के लिए ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग इन्हें केबीसी में बुला लेते हो, अलग अलग शो में बुला लेते हो? भाई साहब इन्होंने देश की ऐसी की तैसी करने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, इन्होंने योगदान दिया है तो सिर्फ इन चीजों में, कॉमेडी के नाम पे वाहियात और घटिया बातें, ये जो बच्चों और लोगों के सामने बोलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन वही बात है ये 100 कैमरे लगा के बिंदास बोलते हैं। कॉमेडी के नाम पे लोगों को हंसाने के नाम पे डार्क कॉमेडी करना, भद्दी भद्दी बातें बोलना, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बोलना और जो हो सके नीची से नीची हरकत करना, वो सारी चीजें तो इन्होंने देश के लिए कर दिया है। और हाँ, भाई ने इतना कुछ तो कर दिया है देश के लिए, देश के लड़कों को बर्बाद करने के लिए और देश के नए यूथों को नई चीजें बताने के लिए इतना कुछ तो कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी और हंसाने के नाम पे। और हाँ, कुछ दिन बाद इनको भी आप जो है वो अवार्ड वगैरह लेते हुए देखोगे किसी बड़े स्टेज पे किसी बड़े आदमी के हाथों से, क्योंकि ऐसे लोगों का ही तो नाम होता है। और तुम घंटा मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छा करने की सोच रहे हो, कुछ ना होगा। तो देखो भैया आज की रियलिटी आपको बताता हूँ। आज की रियलिटी ये है कि अगर तुमको भी फेमस होना है, तुमको भी बिग बॉस वगैरह
कह रहा तुमको भी केबीसी में जाना है, तो तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले अंधा पैसा और दूसरी चीज है फॉलोवर्स। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आपके पास फॉलोवर्स होने चाहिए। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घटिया आदमी हो, आप एकदम गिरे हुए आदमी हो, आप एकदम नीच आदमी हो, उससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता। बस आपके पास होने चाहिए फॉलोवर्स, और फॉलोवर्स हैं तो पैसे आ ही जाएंगे। थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहिए, उसके बाद आपको केबीसी, आप चाहे देश को गाली दे रहे हो, आप चाहे लोगों को गाली दे रहे हो, आप खूब गरिया रहे हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास फॉलोवर्स हैं तो आप केबीसी में जाओगे, यहां तक कि बिग बॉस में भी जाओगे। जितने भी शो बन रहे हैं ना, सबसे पहले तुमको ही बुलाया जाएगा। तो भाई साहब सब कुछ छोड़ के फॉलोवर्स इकट्ठा करने की सोचो। फॉलोवर्स आ जाएंगे, 4 लोग आपको जानने लग जाएंगे, उसके बाद भाई साहब पैसे अपने आप आ जाएंगे और तुम भी शो वगैरह में जाने लग जाओगे। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया और भाई ने सब ने जो है वो इसका जम के विरोध किया। मतलब शो भी बंद हो गया, मतलब जितने भी एपिसोड थे वो शायद से डिलीट हो गए, मतलब सब कुछ हो गया। और भाई साहब कोई भी सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन पता है आपको सपोर्ट में कौन आया इनके? भाई साहब आपके फेवरेट यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी भाई साहब। वैसे अपना भाई हर टॉपिक पे वीडियो बनाता है, लेकिन शायद से इस बार भूल गया होगा। क्या करे, टेंशन बहुत है ना, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। क्योंकि भाई ने पहले ही बोल रखा कि भाईचारे को टॉप पे रखना है, चाहे कोई कितना ही गंद मचा ले। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू में बात नहीं करता, बायस हो जाता है। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। भाई साहब ने क्यों वीडियो नहीं बनाई ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई साहब समय रैना इनके बहुत ही बढ़िया लंगोटिया यार हैं, इनके परम और घनिष्ठ मित्र हैं। तो भाई साहब अब उनके विरोध में ये काहे के लिए वीडियो बनाएंगे? तो भाई अपना वैसे हर टॉपिक पे वीडियो बनाता है। अगर कोई माहौल चल रहा, कोई कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी हो, तो भाई अपनी राय जरूर देता है वीडियो बना के। लेकिन इस बार शायद से भूल गया होगा, टेंशन बहुत है, क्या करे, प्रेशर बहुत रहता है ना, तो भूल गए होंगे। वैसे जितने भी रोस्टर या फिर यूट्यूबर्स हैं, सब के सब कवर कर रहे हैं। थोड़ा भाई को दिक्कत है इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो समझो। अच्छा, जैसे कि ये बात भी आपको जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि समय रैना भाई का जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसका हर एक क्लिप, हर एक पार्ट जो है वो भाई खुद से ही एडिट करते हैं। लेकिन इस टाइम पे भाई साहब ने जो है वो रणवीर इलाहाबादिया के जो भी वो वल्गर बातें थी उसको उन्होंने ट्रिम नहीं किया वीडियो से, क्योंकि भाई को इंटरनेट पे तहलका मचाना था ना। मचवा दिया रणवीर भाई की जिंदगी में कलेश। इससे बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया, बहन रुला दिया ना बेचारी। अच्छा, भाई ने पहले ही बोल रखा है, पहले ही डिस्क्राइब कर रखा है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे शो पे आके कुछ भी करे, कोई मेरे सामने कॉर्न भी शूट कर रहा होगा तो भी मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस टॉपिक पे लक्ष्य भाई ने भले ही वीडियो ना बनाई हो, शायद से इस वीडियो को देखने के बाद या फिर बना ही दे कुछ सोच समझ के, ताकि उन्होंने इनके सपोर्ट में एक बढ़िया सी स्टोरी डाली है। तो चलो देख लेते हैं। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर इलाहाबादिया देखो, मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर इलाहाबादिया को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। नहीं, भाई ने बोला कि तुम्हारी मम्मी के बारे में थोड़ा ही बोला है। तो भाई वैसे मैं भी बोल रहा हूं कि तुम्हारे बारे में थोड़े ही नहीं, जनता ने गांड में तुम्हारी उंगली किया है, जो तुमने स्टोरी लगा के एकदम प्रवचन झाड़ दिया है। ओ, भाईचारा ऑन टॉप रखना है ना। तो भाई के कहने का तात्पर्य है कि जिसके साथ जो हो सिर्फ और सिर्फ वही बोले, फालतू के लोग ना बोले। तो भाई जो भी देश में क्राइम होते हैं या फिर बहन बेटियों के साथ जो भी बलात्कार वगैरह या उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उनके साथ कैंडल मार्च निकालती है, उनके साथ धरना प्रदर्शन करती है या फिर कानून के सामने जो है वो न्याय की मांग करती है, तो वो लोग तो फालतू है, क्योंकि उनकी बेटी बहनों के साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो वो फालतू में परेशान होते हैं। आपके कहने का तात्पर्य यही है ना भाई साहब? अरे भैया, सफाई देनी है तो थोड़ा अच्छे से दो, जिससे लगे कि हाँ आप एकदम दमदार बात कर रहे हो। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? नहीं, देख लो, ये है आपके फेवरेट यूट्यूबर। भाई का कहना है कि हीट ऑफ द मूवमेंट में निकल गया होगा मुंह से। तो भाई साहब कभी आपका मूड वगैरह बन गया तो आप भी हीट ऑफ द मूवमेंट में नंगे निकल जाओगे रोड पे, क्योंकि मूड बन गया ना। हीट ऑफ द मूवमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, सोचने समझने की शक्ति भूल जाते हो ना। अरे निकल गया हीट ऑफ द मूवमेंट में कुछ भी, मतलब मूड बन गया एक बार तो बन गया, फिर सही क्या गलत क्या कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन तुम भी हीट ऑफ द मूवमेंट में मूड बना लो और घूमने निकल जाओ एकदम ऐसे नंगे। भाई साहब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आपकी फैमिली बैठी हो, आपके घर वाले बैठे हो और आप एकदम मूड में हो, आप मतलब किसी बात को लेकर हीट ऑफ द मूवमेंट में कुछ भी बोले जा रहे हो, तो क्या आप वहां पे अनाप शनाप बकना शुरू कर दोगे? ऐसी बातें जो वहां पे बोलनी नहीं चाहिए वो बोलना स्टार्ट कर दोगे? आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको लग जाएगी शर्म, क्योंकि वहां पे बैठे होंगे आपके घर वाले। तो भाई साहब ऐसी ही शर्म थोड़ी रणवीर भाई को भी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि 100 कैमरे को सामने बोल रहे हैं वो चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए, जो कि 100 फैमिली देखेंगी, जो 100 फैमिली के बच्चे देखेंगे, तो भाई उनको भी थोड़ी शर्म लग जाती, तो शायद ये सब नहीं होता। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कोई भी दुनिया का घटिया से घटिया आदमी होगा, अगर उसके जहन में थोड़ी सी भी शर्म बची होगी, तो वो अपने फैमिली के सामने ऐसे कोई भी उलूल जुलूल बातें नहीं करेगा,
कभी भी, चाहे हीट ऑफ द मोमेंट हो या फिर ज्वालामुखी ऑफ द मोमेंट हो। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। मतलब बाप की चड्डी अगर सिली हो तभी तुम कल्चर को बचा सकते हो, वरना तुम नहीं बचा सकते। लक्ष्य भाई की सिली हुई है इसलिए ये भाई साहब बचा रहे हैं। नहीं, भाई की समझदारी आप लोग देख सकते हो। और भाई साहब रही बात जमुना जी की, तो भाई साहब अगर तुम जैसे लोग रहेंगे ना, तो भाई साहब जमुना जी क्या, कोई भी देश का कोई भी कोना हो ना, वो साफ नहीं रहेगा। क्योंकि तुम ऐसी वाहियात बातें करते हो, क्योंकि तुम जैसे लोग खुद ही जो है वो अपने कल्चर का मजाक बनाते हो, अपनी चीजों का मजाक बनाते हो। चलो किसी कारणवश जमुना जी साफ नहीं है तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम टॉन्ट मारो और उसके ऊपर मजाक करो कि जाओ पहले जमुना जी को साफ कर लो फिर कल्चर बचाना। बहुत बढ़िया रीजन दिया है भाई साहब आपने। तो ये रही बात गरीब लोगों की, तो गरीब लोग ही कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और बात तुम जैसे लोगों की, तो तुम जैसे अमीर की टूटी हुई गांड सिर्फ और सिर्फ कल्चर का मजाक बना सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। शायद फॉलो भी कर रहे हो और जिंदा भी उसी के ऊपर हो, और वही कल्चर नहीं होता तो तुम भी कहीं इधर उधर घूम रहे होते। मतलब भाई के हिसाब से कल्चर को टॉप पे रखने के लिए सबसे पहले अमीर होना पड़ेगा, गरीब नहीं रख सकते। तो ये चलो एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। बाहर की कंट्री में पैसा बहुत है, लेकिन कल्चर ना होने की वजह से या फिर कमजोर होने की वजह से भाई साहब वहां पे पेरेंट्स कौन है किसका, माँ का पता है तो बाप का पता नहीं है, पेरेंट्स कहां रह रहे हैं वो भी पता नहीं है, उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन 6 महीने चलती है। कोई भी अगर बात हो गई घर में, अनबन हो गई, तो भाई शादी तोड़ देते हैं, डिवोर्स हो जाता है उनका। उनके बाप को यह तक नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहां घूम रहा है, किस जगह है, कौन सी हालत में, बाप को कुछ पता ही नहीं होता। माँ बाप को खाने पे इनवाइट करने के लिए इनविटेशन देना पड़ता है। वहां पे सब लोग जो है वो भाई साहब नशे में मस्त है, मतलब अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे भाई साहब कोई जानवर जी रहा हो। भैया ये कल्चर है जो कि आज भी हमारे माँ बाप साथ में है, कोई भी कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए लेकिन अभी भी डिवोर्स नहीं होता हमारे यहाँ, मस्त साथ में रहते हैं। बाप को पता है कि उनका बच्चा कहां घूम रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है। भाई साहब ये सारी की सारी चीजें जो है वो कल्चर की वजह से हैं, क्योंकि आज भी हम अपने बाप के सामने बोलने में शर्म खाते हैं, और सिर्फ उनकी इज्जत के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सभ्यता के लिए। कल्चर ये जो हमको एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जिसके आप भरपूर मजे ले रहे हो। कल्चर ये जो देश विदेश से लोग आज हमारे यहाँ कुंभ नहाने के लिए आ रहे हैं, बाकी उनको कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई खजाना गड़ा हुआ नहीं है कि वो लेने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सभ्यता, संस्कृति और संस्कार देखने के लिए वो कुंभ नहाने आ रहे हैं कि भाई साहब इंडिया के लोग होते कैसे हैं, यहाँ की सभ्यता कैसे, यहाँ का कल्चर कैसे है, यहाँ पे लोग देवी देवता को कैसे पूजते हैं, ये देखने के लिए आ रहे हैं। यही कल्चर का महत्व है जो कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा। यही होता है जब भर भर के पैसा कमा लेते हो लेकिन कल्चर और सभ्यता नहीं बचा पाते। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चपाटी की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सूक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। भाई लोग दुनिया में बहुत सारी बकचोदियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप बहन के सामने आके कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे। क्योंकि अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या फिर बुरा देख रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो चीज आके अपने घर पे करने लग जाऊं, क्योंकि भाई मैं वो चीज देखता हूँ तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाऊं। सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या। मानता हूँ मिल भी देखता है इसलिए स्टोरी लगा के बकचोदी कर रहा है, क्योंकि तुझे बुरा नहीं लगा है ना। लेके उस पे FIR, उसी के बारे में पूरी चर्चा कर देना, उसे कल्चर से जोड़ देना। किसी एक इंसान की कहीं भी बात से कल्चर का क्या मतलब आ जाए, मतलब मेरी ये समझ में नहीं। तो चलो भाई के इस बात का भी जवाब देते हैं। अगर तुम 10 लोगों के सर्कल में बैठे हो और तुम कोई भी अपमानजनक बातें कर देते हो या फिर ना बोलने वाली बातें कर देते हो, कोई अभद्रता वाली टिप्पणी कर देते हो और लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो तुरंत ही उठकर आपसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर कोई सभ्यता और संस्कार नहीं है कि कब कहां क्या बोलना चाहिए, वो तुम्हें पता नहीं है। इतने लोग बैठे हैं और तुम फालतू की बातें कर रहे हो। वहां पे आ जाता है ना, वहां पे लोग बोल ही देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है क्या, संस्कार नहीं है, तुमको कुछ सिखाया नहीं गया है क्या कि तुमको कहां कब क्या बोलना है, जो कि तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सेवन ज्यादा कर लिया है ना भाई, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हमारे लक्ष्य भाई पूरी तरीके से अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करते हुए मत करो भाई, एकदम चूतिया लग रहे हो। खैर सारी चीजें छोड़ो, भाई को भाईचारा भी तो निभाना है। और भाई साहब अब सब कुछ हो गया है, अच्छे से निपट गया है, जो ड्रामा होना था हो गया है, सब कुछ भगवान भरोसे है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और आप अपनी राय जरूर से दे इस बारे में कि आपको इनके बारे में क्या करना है या फिर मेरे बारे में क्या कहना है। कमेंट जरूर से करें, जिससे मुझे भी पता चले कि भाई आप क्या सोचते हो इस वीडियो को लेकर, या फिर जो बातें मैंने बोली है, मैंने गलत बोली है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। जो भी कहना है आप कमेंट में कह सकते हो। और आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरीके की वीडियो तुम्हारा भाई लेकर आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।